खबर है हिमाचल प्रदेश की, जहां देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश इकाई की हुई बैठक। जी हां, खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बोरंज के सरकारी में देवभूमि स्वर्ण संगठन की प्रदेश इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 7 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। फास्ट न्यूज इंडिया पत्रकार रत्नचंद से बातचीत करते हुए देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे स्वर्ण समाज के परिवारों से निवेदन किया कि संगठन और राजनीतिक संगठन होने के नाते सभी को स्वतंत्र रूप से वोट करने की बात करता है, परंतु जब भी संगठन समाज के लिए आंदोलन की बात आएगी तो सभी स्वर्ण परिवार से निवेदन रहेगा कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से खड़े हों। संगठन आने वाले समय में शिमला से दिल्ली पैदल यात्रा लालटेन जलाकर शुरू करेगी, जिसको सफल बनाने के लिए पूर्ण स्वर्ण समाज को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना होगा। साथ ही देवभूमि स्वर्ण संगठन जनवरी 2023 तक वृद्ध आश्रम खोलने का कार्य कर रहा है। स्वर्ण समाज को कोई भी व्यक्ति या महिला चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित है या अकेला है या उनका कोई सेवा करने वाला नहीं है, उन बुजुर्गों की संगठन अपने वृद्ध आश्रम में सेवा करेगा। संगठन द्वारा हर विधानसभा में सदस्यता अभियान तेज करने का भी निर्णय लिया गया तथा जो ऑनलाइन के तहत संगठन को अपनाना चाहता है वह www.स्वर्ण संगठन के तहत संगठन में प्रवेश कर सकता है। देखें हिमाचल प्रदेश से रतनचंद की रिपोर्ट। में जिस प्रकार से आंदोलन हुए और आपने देखा जो प्रदेश में मौजूदा सरकार रही, उसने बार बार कहने के बावजूद भी उसने स्वर्णों के अधिकारों के प्रति 1% भी अपना कार्य पूर्ण नहीं किया। उल्टा हम लोगों के ऊपर केस, हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। जितने भी स्वर्ण के अधिकारी थे, पदाधिकारी वहाँ पे थे, सभी को प्रताड़ित किया गया। सभी को, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में यदि कोई बहुत बड़ा आंदोलन बन भी रहा है तो राजनीति का सबसे पहला काम बनता है उस आंदोलन को तोड़ना, और उस आंदोलन को तोड़ने में प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस हुई है। परंतु मैंने पहले भी कहा है कि हमें अपने आंदोलन को करने के लिए बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों के बीच में पाली जाएगी, और जो भी हमने आज तक वोट दी है आखिर मिला क्या हम लोगों को? ठीक है, मेरा अपना कोई भाई बीजेपी में है, आपका कोई भतीजा कांग्रेस में है, आपका भी मन करेगा कि मैं उसको सपोर्ट करूं, वो जीत जाए, परंतु वो उसका व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि क्या कारण है कि आज एक विधायक की बात करो, यदि हम लोग नोटा की बजाय मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात करता हूं, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने आपके बारे में बात की, आपके घर आके उसने खुले मंच में ये कहा कि मैं स्वर्णों के अधिकारों की बात करता हूं? कौन सी कोई पार्टी है? जब कोई पार्टी नहीं है, आज तक भी हमने वोट दी। हो सकता है किसी व्यक्ति की पर्सनल बात हुए हैं जो बाहर दूसरे विदेश में चले जाते हैं और अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने उसको जन्म दिया, उसके बारे में वो कभी भी मुड़ के नहीं देखते हैं। अभी हाल ही में 1-2 जगह ऐसा हुआ है कि वहाँ पे कंकाल घरों में मिले हैं, कंकाल भी पूरी तरह से वो गल चुके थे, कपड़े और कंकाल उनके घरों में मिले हैं, उनके बुजुर्गों के, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो स्वर्ण संगठन ने निर्णय लिया है कि जनवरी 2023 में हम लोग वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे, और वृद्धाश्रम में शुरुआत हम लोग ऊना जिला से करेंगे। और जैसे ही हमें हर जगह, हर ज़िले में अगर हमें 20 या 25 व्यक्ति की जो हमारी वहाँ पे कैपेसिटी होगी, जब वो पूरी होगी तो दूसरे ज़िले में हम लोग तैयारी करेंगे। उसके लिए आप लोगों से भी ये मेरा प्रार्थना रहेगी कि कहीं भी अगर आपके पास फ्री स्पेस है तो आप ज़रूर कांटेक्ट में रखें। और अभी भी जनवरी माह से पहले अगर आपको लगता है आपके क्षेत्र में कोई बुजुर्ग है जिसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, कोई अपंग है जिसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा, किसी को किसी भी प्रकार की अछूत की बीमारी अगर लगी है, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा, वो कृपया हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग उसे ऊना में लेके जाके उसकी बेहतर व्यवस्था करेंगे, बेहतर उसको स्वास्थ्य सुविधा देंगे, बेहतर रहने की व्यवस्था देंगे, बेहतर खाने की व्यवस्था देंगे। उसे किसी भी प्रकार की ये
चिंता नहीं रहेगी कि कहीं वो ये आपस में लड़ाई हुई, फिर ये अलग हो गए, अब ये नोटा की तरफ, उसमें बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी। और इसमें ये भी है कि भी हो सकता है कि भी चुनाव के बाद आरबीपी के बहुत लोगों को ये लगे कि भी यार ये संगठन ही एक सही रास्ता, तो वो हमारे साथ आए, जुड़े हमारे साथ। इसलिए हमारा इस वक्त कुछ भी बोलना जो है मेरे को नहीं लगता कि वो ठीक है। हमारे को सिर्फ गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते गैर राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी हमारे को इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। कितने लोग इस बात पे सहमत हैं? सभी हाथ खड़े करें। जितने लोग इस बात पे सहमत हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। जो आपने सुझाव दिया वो सर्वोपरि है और संगठन सभी के सुझाव लेगा। अभी हमारा भी मतलब भाई यही होगा ना कि अब हम अगर अभी तो पार्टी बना दी जाए, अब आगे क्या है? अब हमने बोला था कि हम संगठन में आ रहे हैं, सबको बोला, इलेक्शन भी हुई, सब कुछ हुई, आपको पता है इन चीजों का। अब हम उनको बोले कि आप इनको वोट डालो, तो मुकर गए ना जी सारे। अब वो सब मना कर रहे थे। पार्टी से तो हम पहले जुड़े थे, हम तो तुम्हारे साथ संगठन के साथ जुड़े, हम मदर भाई के साथ जुड़े, हम संगठन के साथ जुड़े। हमने जब पार्टी बनानी थी तो हम 50 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे। कोई 30 साल से जुड़ा हुआ था, कोई 20 साल से जुड़ा था, कोई 5 साल से। हम इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं। पार्टी नहीं हमने नहीं बनाई। हाँ, संगठन स्वयं समाज संगठन भी खड़ा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और सुझाव? मतलब भाई ये भी जो मेन चीज है ना, पहले तो अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि देखो धर्मशाला में जो एक अलग जगह। नमस्कार सर। नमस्कार जी। फास्ट इंडिया में आपका स्वागत है। ये जो देवभूमि सवर्ण संगठन जो है हम, इसके बारे में ये इसका कब गठन हुआ और इसका क्या उद्देश्य है? देवभूमि स्वर्ण संगठन का गठन पिछले 1.5 साल से फाइल सरकार के पास थी और जिसका पूर्ण रूप से हमें जो पंजीकरण सर्टिफिकेट हमें मिला वो 2 फरवरी 2022 को हमें इसका मिला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला। और उसके बाद 23 मई को हमने इसका खाता खोला। और इस संगठन का कार्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में हमारे निम्न तबके में जितने भी लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, चाहे हम आज जिस प्रकार से आज यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग का आयोजन जिस प्रकार से हमने रखा, आगामी 6 महीने की कार्यक्रम पे हमने चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से 2023 में जनवरी में हमारा वृद्ध आश्रम खोलने का जो संगठन का निर्णय था उस पर चर्चा की गई। उसके बाद हमारे मार्च में हमने पैदल यात्रा का दोबारा एक जन आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश की। इससे पहले भी हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, चाहे आप हरिद्वार की यात्रा समझे, चाहे हमने शिमला में आमरण अनशन की बात की। संगठन निरंतर अपना कार्य कर रहा है और अपने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, हमारे हर बच्चे के भविष्य के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। और संगठन हमेशा वचनबद्ध है कि वो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव से, क्योंकि देवभूमि स्वर्ण संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, हम लोग किसी भी इस पार्टी का ना तो समर्थन करते हैं ना ही किसी पार्टी के साथ चलेंगे। क्योंकि जो ये जितने भी राजनीतिक दल है आज तक इन्होंने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अभी इस बार जो मौजूदा स्तर पे अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी भी ये राजनीतिक दल स्वर्ण समाज के नाम से, स्वर्ण के नाम से दूर भागते हैं। परंतु कुछ एक राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो स्वर्णों के नाम से वोट ले रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि देवभूमि स्वर्ण संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि आप व्यक्ति इस पार्टी को वोट दें। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से, अपने स्वेच्छा से वो वोट करें। परंतु जिस दिन समाज की लड़ाई के लिए हम आंदोलन करेंगे, हम उस वक्त जब सभी अपने समाज के लोगों से निवेदन करेंगे तो समाज की लड़ाई में हमें कंधे से कंधा मिला के हर व्यक्ति की ज़रूरत रहेगी, हर वर्ग की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये बिना किसी स्वार्थ से समाज को उन्नत और आगे लाने के लिए कार्य कर रहा है।